नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से डिजिटल अटेंडेंस के मामले में सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है और फिलहाल के लिए इस पूरी व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। जमकर हो हल्ला हुआ, सड़कों पर टीचर्स उतरे, टीचर एसोसिएशन ने मोर्चा संभाला और उसके बाद अब यह खबर निकलकर आ रही है कि अब सरकार बैकफुट पर है। सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए फैसला वापस ले लिया गया है। अखिलेश यादव ने इस पूरी खबर को लेकर सवाल उठाया था। दोस्तों, सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसके तुरंत बाद यह फैसला निकलकर सामने आया है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है और अब वो कमेटी जो है इस पर विचार विमर्श करेगी। यानी कि फिलहाल अभी के लिए इस पूरी व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। अब सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है, इसके पीछे की रणनीति क्या है और सोच क्या है, और सबसे बड़ी बात, यूपी सरकार को यह फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा, यह सब हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, टीचर्स का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा था। विरोध लगातार देखने को मिल रहा था। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी, चारों तरफ इसको लेकर बातचीत हो रही थी। जितने भी विरोधी नेता हैं सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जितने भी विरोधी नेता हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में, इन विरोध के बीच में जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ये फैसला अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, यानी वापस ले लिया गया है। कमेटी का गठन भी किया गया है, आश्वासन भी दिया गया है। जो टीचर्स एसोसिएशन है उनको आश्वासन दिया गया है। दरअसल दोस्तों, दिनेश चंद्र शर्मा है, दिनेश चंद्र शर्मा जो कि प्रेसिडेंट हैं यूपी टीचर फेडरेशन के, उन्होंने, दिनेश चंद्र शर्मा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो आप जरा सुनिएगा। दिनेश चंद्र शर्मा लिखते हैं कि मुख्य सचिव महोदय के साथ संपन्न बैठक में शिक्षकों का पक्ष रखा गया। मुख्य सचिव महोदय ने पक्ष सुनने के बाद डिजिटल उपस्थिति को स्थगित करते हुए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। तो इस खबर के मुताबिक, इसके इस ट्वीट के मुताबिक आप ये समझिए कि अभी फिलहाल के लिए डिजिटल उपस्थिति, जो डिजिटल अटेंडेंस है शिक्षकों की, उस फैसले को स्थगित कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है और समिति का गठन कर दिया गया है, जो समिति आगे चलकर इस पर निर्णय लेगी। मुख्य सचिव से मुलाकात हुई है टीचर्स एसोसिएशन की और उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई है। टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव के सामने अपनी व्यथा रखी, अपनी सारी बातें रखी और तुरंत ही इस पर सरकार ने फैसला ले लिया। मुख्य सचिव महोदय ने पक्ष सुनने के बाद डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करते हुए एक समिति का गठन कर दिया है। यानी कि आने वाले वक्त में अभी विचार विमर्श होगा। फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, इससे पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके इसी मुद्दे को पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। क्या कुछ किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ लिखा गया अखिलेश यादव की तरफ से, एक वीडियो ट्वीट किया गया। वो ट्वीट बहुत लंबा चौड़ा है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अखिलेश यादव ने लिखा, शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। यानी आगे के संकेत दे रहे हैं अखिलेश यादव। आगे क्या लिखते हैं, भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य ना करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा अपनी हार का तो विश्लेषण करती है, लेकिन शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार एक हृदयहीन सरकार है, जिसमें संवेदना ना हो, वो सरकार नहीं चाहिए। ये बात लिखी गई अखिलेश यादव की तरफ से। सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला गया। दोस्तों, सरकार के फैसलों पर बीजेपी के ही कुछ नेता सहयोगी अपनी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। सहयोगी दल, संजय निषाद को ले लीजिए, बुलडोजर नीति पर उन्होंने हमला बोला। अनुप्रिया पटेल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हमला बोला। साक्षात्कार
के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं उस पर आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाया और हमला बोला। तो ऐसे में जो सहयोगी हैं वो नाराज हो रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं वो नाराज हो रहे हैं, इधर टीचर्स नाराज हो रहे हैं। ऐसे में सरकार कदम जो बढ़ा रही है वो फूंक फूंक कर बढ़ा रही है। दोस्तों, आने वाले वक्त में सवाल यह उठता है कि सरकार को यह फैसला इतनी जल्दी क्यों लेना पड़ा, यह फैसला वापस क्यों लेना पड़ा, बैकफुट पर क्यों आना पड़ा। दोस्तों, आगे आने वाले वक्त में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसके बाद 2027 का बड़ा चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सरकार कोई गलती नहीं करना चाहती, सरकार टीचरों का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहती, जिसको लेकर आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी फंस सकती है और ऐसे में सरकार कोई गलती नहीं करना चाहती। इसी के साथ ही अखिलेश यादव भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव हर एक मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, हर एक मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स का मुद्दा भी उन्होंने जोर शोर के साथ उठाया और ऐसे में आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही अखिलेश यादव आगे बढ़ते रहे, फुल फॉर्म में दिखते रहे, पुरजोर तरीके से आवाज उठाते रहे, तो यहां पर 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई गलती नहीं की जा रही है, संभल संभल कर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और शायद यही बात है, शायद यही वजह है कि इसी कड़ी में डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा सरकार को वापस लेना पड़ रहा है। प्रेशर बनाया गया, यहां पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया सरकार के ऊपर, और सरकार ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है टीचरों की बात सुनने के बाद, जैसा कि हमने इस पूरी खबर में आपको बताया है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।